तो नेताजी मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि के 24 घंटे के अंदर ही समाजवादी सियासत में शिवपाल यादव के बयान से एक बार फिर से घमासान मच गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वो निभाएंगे, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अगर जिम्मेदारी नहीं मिली तो उन तमाम लोगों को जिन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उन्हें इकट्ठा करेंगे, अपनी पार्टी से राय लेंगे, उसके बाद ही आगे का फैसला लेंगे। दरअसल मुलायम सिंह के निधन के बाद पूरा सैफई शोक में है। अखिलेश यादव ने क्षौर कर्म करवाया, शिवपाल यादव ने भी बाल उतरवाए, लेकिन आगे का कोर्ट संदेश भी अखिलेश को दे दिया। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अखिलेश से मिले, लेकिन अखिलेश शिवपाल को एक करने के बयान को यह कहकर टाल गए कि अलग मुद्दा है, लेकिन इतना जरूर कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको आगे लेकर चलना है। तो सवाल यह भी है कि क्या शिवपाल नीतीश कुमार की नसीहत समझेंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। तो हम है अभी तो दुख में हैं हम लोग, अब जब कभी मौके आएंगे तब फैसले होंगे। अखिलेश के लिए जागा शिवपाल का सॉफ्ट कॉर्नर। पॉलिटिकल भी कभी हमसे झगड़ा नहीं रहा किसी का। अब ये तो बातें हैं, आप सब लोग समझ रहे हो। अब इन बातों पर हम फिर नहीं जाना चाहते हैं। क्या एसपी में होगी शिवपाल यादव की घर वापसी? जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे, और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके। शिवपाल को नीतीश कुमार की नसीहत। चचा भतीजे में करने का प्रयास करेंगे क्या? नहीं, अरे ये तो एक अलग चीज है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि सब दिन यही रहा, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इनको तो हम लोगों को आगे इनको भी प्रमोट करना है। क्या शिवपाल का सीक्रेट कोड डिकोड कर पाएंगे अखिलेश? देखिए, हम समाजवादी बहुत दुखी हैं। नेताजी का साया हम समाजवादियों के सर से गया है। हम अभी किसी राजनीतिक फैसले करने की स्थिति में नहीं है। जब समय आएगा तो राजनीतिक फैसला भी होगा और राजनीति की बात भी रहेगी। जहाँ तक शिवपाल जी के बयान का सवाल है, शिवपाल जी और अखिलेश जी के रिश्तों को कोई दूसरा तय नहीं करेगा। उनके बीच में कोई और नहीं है, उन दोनों को तय करना है। और मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी के भविष्य के सिलसिले में अखिलेश यादव जी जो फैसला लेंगे निश्चित रूप से ठीक फैसला होगा। परिवार एक रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और शिवपाल जी और अखिलेश जी मिलकर काम करें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के उसमें, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति है, आज क्या है और कल क्या होगी कुछ भरोसा नहीं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। आनंद वर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवम त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। दीपक मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा ताकि आपसे समझ लिया जाए कि चाचा शिवपाल किस तरीके का सम्मान चाहते हैं, किस तरीके के सम्मान की वो बात कर रहे हैं, तब मैं जवाब ले पाऊं राजकुमार भाटी जी से। तो सवाल आपसे ये है कि किस तरह का सम्मान चाहते हैं चाचा शिवपाल यादव, क्या अपेक्षा है उनकी? देखिए, आप शिवपाल सिंह जी की पूरी भावभंगिमा देखिए और उनके शब्दों और शब्दों के बीच की खामोशी का मंतव्य समझने का अगर प्रयास कीजिए और हम सब करें तो यह पाएंगे कि शिवपाल सिंह जी, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का महाप्रयाण दिवस है, उस महान विभूति को याद कर रहे हैं। और जो बाद में उन्होंने अपने ट्वीट से भी स्पष्ट किया कि नेताजी ने डॉक्टर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जिस विरासत को, वैचारिक विरासत को, लोक संघर्ष की विरासत को, जिस परचम को थामकर अपने आप को लोक जीवन में स्थापित किया है, उन सपनों को पूरा करने का दायित्व तो सभी को है, उन सभी को है जो लोहिया में, जयप्रकाश जी में, महात्मा गांधी में आस्था रखते हैं, समावेशी राष्ट्रीयता और समाजवाद में आस्था रखते हैं। तो शिवपाल सिंह जी ने अपनी बात नहीं की। शिवपाल सिंह जी का मतलब नेताजी के विरासत का वह वाहक है जो उनके साथ लोक संघर्षों में कदम ब कदम साथ रहे हैं। और मैं साफ रिपीट कर देता हूं, उन्होंने सबकी बात उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिलेगी, बात है, उन्होंने कहा जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगा, और अगर नहीं भी मिली तो जिन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है, जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनको इकट्ठा करूंगा, उनके हक की लड़ाई लड़ूंगा। तो इस वजह से सवाल किया जा रहा है कि किस तरह की जिम्मेदारी की अपेक्षा वो कर रहे हैं। क्या वो समाजवादी पार्टी में वापसी चाहते हैं,
समाजवादी पार्टी में वापसी के बाद कोई पद चाहते हैं या फिर अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी जिम्मेदारी को आगे निभाना चाहते हैं? देखिए, लोहिया जेपी की विरासत के वाहक नेताजी के अनुज हनुमान और लक्ष्मण शिवपाल सिंह जी की एक खास बात रही है। जो उनके मन में रहता है वही जुबान में रहता है और वही उनके कर्मों से प्रतिध्वनित होता है। अगर ऐसी कोई बात होती थी, ऐसी बात कहते। शिवपाल जी का सम्मान तो उत्तर प्रदेश में सर्वविदित है। वह नेताजी के भाई हैं और समाजवादी आंदोलन को जीने वाले अग्रगण्य नेता हैं। बात यहाँ राजनीति की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे एक सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक भावनात्मक पक्ष को तो देखा जाए। आज का दिन जो लोहिया जी के महापरिनिर्वाण का दिन है, नेताजी के जाने से हम सभी लोग, जितने भी सेकुलर, सोशलिस्ट, चाहे उनका जो भी दल हो, नीतीश जी आए थे, समाजवादी वैचारिकी के हैं, आपातकाल में उन्होंने नेताजी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है, तो ये सबके लिए शोक का दिन है ना। आज तो व्यवहारिक राजनीति का दिन ही नहीं है। आज तो सिर्फ लोहिया जी को याद करने का दिन है। आज उस विरासत को याद करने का दिन है, उस विचारधारा को